हेलो स्टूडेंट्स। हम वापस आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में काफ़ी टाइम के बाद, और इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आज इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस वगैरह। इन सब के फॉर्मूले लास्ट लेक्चर के अंदर लिखा दिए थे तुम्हें, तो उसके रिलेटेड आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, नोट करना है इसको। बोला गया a pure inductor of 25 millihenry is connected to a 220 volt source. Find inductive reactance and RMS current if frequency is 50 हर्ट्ज। ठीक, क्वेश्चन में उसने बोला है एक इंडक्टर है, उसकी वैल्यू गिवन है हमें 25 मिली हेनरी। तो इंडक्टर को किससे डिनोट किया जाता है? एल से। इंडक्टर की एसआई यूनिट हेनरी, बट यहां पर मिली हेनरी है तो उसको चेंज कर लेंगे। मिली को चेंज कैसे करते हैं? 10 की पावर -3। ये तो आ गया इंडक्टेंस। आगे इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। वोल्टेज हमें गिवन है 220, बट कौन से वोल्टेज गिवन है? आरएमएस, एवरेज, मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो उसके लिए क्या बताया था? हम कंसीडर करेंगे बाय डिफॉल्ट ये आरएमएस वोल्टेज है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रखा कौन से वोल्टेज है या कौन सा करंट है, तो उसको कंसीडर कर लेना आरएमएस। ठीक है, आगे फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी एक्सएल हम लोगों से पूछा गया, एंड आरएमएस करंट आरएमएस हमें फाइंड करना है। इफ फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज। ठीक, तो यहां पर ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। V इक्वल टू आई आर, आर मतलब रेजिस्टेंस, और इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या बताया था? XL, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा, अगर वोल्टेज आरएमएस है तो करंट भी आरएमएस होगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में आरएमएस दे रखा है तो आरएमएस लेके चलते हैं। V इक्वल टू आई आर। V आरएमएस हमें गिवन है 220, आई आरएमएस हमें फाइंड करना है, और XL भी हम लोगों को फाइंड करना है। तो पहले XL फाइंड कर लो। XL का फॉर्मूला ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ। बस सारा डेटा गिवन है, पुट करके सॉल्व कर दो। फ्रीक्वेंसी गिवन है 50, एल इंडक्टेंस 25 इंटू 10 की पावर -3। इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे, यह आ जाएगा 7.85 ओम। ठीक है, तो एक्सएल आ चुका है, ये एक्सएल को यहां पुट करोगे, आई आरएमएस आ जाएगा। फ्रॉम 1 टू 20 इक्वल टू आई आरएमएस इंटू 7.85। तो आई आरएमएस आ जाएगा 220 अपॉन में 7.85। इसको डिवाइड कर लेना और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 28.03 एम्पियर। ठीक है, तरीका समझ आया? इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। बोला गया अ कॉइल हैज इंडक्टेंस 3142 हेनरी, हैज इंडक्टेंस 1 हेनरी, 1 गिवन है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी will it have reactance of 3142 ohm। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, what should be capacity of capacitor which has same reactance at that frequency।
ठीक है, तो देखो बोला गया एक कॉइल है, उसका इंडक्टेंस हमें गिवन है 1 हेनरी। फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव रिएक्टेंस ऑफ 3142, यानी इंडक्टर का रिएक्टेंस हमें गिवन है। इंडक्टर का रिएक्टेंस माने XL कितना गिवन है 3142 ओम। इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है L 1 हेनरी एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई। तो फर्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी देखो कैसे फाइंड करेंगे। XL का फॉर्मूला जस्ट अभी लिखा है ओमेगा L, ओमेगा माने 2 पाई FL। XL की वैल्यू 3142 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना, क्योंकि ये भी 314 से रिलेटेड है तो कैंसिल हो जाएगा। F फ्रीक्वेंसी वो तो हमें फाइंड करनी है, L इंडक्टेंस 1, ठीक है। इसको 3142 अपॉन में 2 इंटू पाई की एक्चुअल में वैल्यू 3.142 ये होती है, ठीक है। सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा ये कैलकुलेट करोगे, पॉइंट हटाया 3 जीरो लगे, इससे ये पूरा कैंसिल। फ्रीक्वेंसी आ चुकी 500 हर्ट्ज। फर्स्ट पार्ट क्लियर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखना इसका। सेकंड पार्ट की पहले लैंग्वेज समझो। बोला है व्हाट शुड बी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना होनी चाहिए, विच हैज सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी, जिसका रिएक्टेंस इस फ्रीक्वेंसी पर सेम होगा जितना इंडक्टर का था। यानी एक कैपेसिटर है, उसका कुछ रिएक्टेंस होगा, वो रिएक्टेंस इस इंडक्टर के रिएक्टेंस के इक्वल है, ये उसने क्वेश्चन में बोला है। तो XC जो दे रखा है कैपेसिटर का रिएक्टेंस वो XL के इक्वल है, और XL हमें पता है 3142। अब बताओ कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, यानी कि कैपेसिटेंस हमसे पूछा गया। तो XC का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा मतलब 2 पाई F, फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर चुके 500, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, यहां से C हमें फाइंड करना है। इस 3142 को नीचे ला रहा हूं मैं और C को ऊपर लेके, ठीक। जब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो C आ जाएगा 0.11 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, और 10 की पावर -6 को शॉर्ट में लिख सकते हो माइक्रो फेरेड। क्लियर, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया a 1.5 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz source. Find capacitive reactance and करंट इन द सर्किट। करंट कौन सा, RMS एंड पीक, ठीक है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल what happens to कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। देखो हमारे पास एक 1.5 माइक्रोफेरेड इतने कैपेसिटी का एक कैपेसिटर है, उसको हमने कनेक्ट किया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स से। तो पहले जो डेटा गिवन है उसको लिख लो, माइक्रो को चेंज कर रहा हूं मैं 10 की पावर -6, माइक्रो था ना यहाँ पे तो उसको चेंज कर लिया। RMS वोल्टेज 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट XC हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा मतलब 2 पाई F, और ये वैल्यूज हमें गिवन है। F फ्रीक्वेंसी 50, C कैपेसिटेंस 1.5 इंटू 10 की पावर -6। कैलकुलेट करोगे XC यहां से आ जाएगा, ठीक है। आगे एंड करंट, करंट पूछा है, कौन सा करंट, RMS और पीक करंट।
तो पहले आरएमएस करंट निकाल दो ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर, आर मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है XC, इधर आरएमएस तो इधर भी आरएमएस, ठीक है। V आरएमएस क्वेश्चन में गिवन है 220, आई आरएमएस हमें फाइंड करना है और XC की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर चुके, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 212 ओम। कैलकुलेशन जरूर कर लेना, ठीक है, जितना बाई हैंड कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा है। 220 डिवाइडेड बाई 212, यह आ चुका हमारे पास आई आरएमएस। एक बार आई आरएमएस आ जाए, आरएमएस करंट आ जाए, फिर पीक करंट तो हम फाइंड कर लेंगे, पीक करंट यानी मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट और आरएमएस करंट में क्या रिलेशन होता है, आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। तो आई नॉट कितना हो जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ आई आरएमएस, और आई आरएमएस यहां से फाइंड कर चुके, यह आ जाएगा कैलकुलेट करके 1.04, ठीक है। रूट टू की वैल्यू पुट कर देना 1.41, और इसको जब कैलकुलेट करोगे आई नॉट आ जाएगा यहां से 1.47। ये सारी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक। इतना बताओ ये क्लियर हुआ क्या। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपेंस टू XC एंड करंट। देखो XC हम जानते हैं 1/ओमेगा c है, ओमेगा मतलब 2 पाई f। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, अगर इस f की वैल्यू को डबल कर दो तो XC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ फ्रीक्वेंसी डबल, उससे क्या होगा, XC विल हाफ, ठीक है। अगर XC हाफ हो जाए, XC का मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस कम हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करंट विल डबल, बस, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। तो अगर हमने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया तो करंट डबल हो जाएगा। इतना बात लिख देना इसमें, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, अब जो करा रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है वाला। देखो ए 200 मिली हेनरी इंडक्टर and a 5 microfarad capacitor are connected one by one across a source V equals to 70.7 sin 1000 t. Obtain expression for current in each case. ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमारे पास दो एलिमेंट है, एक तो इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। एक एक करके हमने उन दोनों को इस एसी सप्लाई से हमने कनेक्ट किया। एक बार इंडक्टर को कनेक्ट किया इस एसी सप्लाई से, एक बार कैपेसिटर को कनेक्ट किया। दोनों ही केस में हमें करंट का एक्सप्रेशन बताना है कि कितना होगा। तो केस फर्स्ट इंडक्टर वाला देखो, जब हमने इंडक्टर को कनेक्ट किया, देखो ये हो गया इंडक्टर, इसके लिए इंडक्टेंस गिवन है 200 मिली हेनरी, और इसको हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया V, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है। अब हमें इस केस में करंट फाइंड करना है। तो करंट की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ध्यान रखना इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री पीछे चलता है वोल्टेज से। तो करंट की इक्वेशन होती है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि इंडक्टर है करंट पीछे चलेगा 90 डिग्री, तो माइनस के 90 डिग्री। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, ये करंट का एक्सप्रेशन पूछा था, जो वैल्यू पता है उसको पुट कर देंगे। टाइम तो एक वेरिएबल है, टाइम को टी रहने देंगे, ठीक है। देखो
v इक्वल्स टू 70.7 साइन 1000 t। हमारा मेन मोटिव है आई नॉट को फाइंड करना, तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराओ, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जब इन दोनों को हम लोग कंपेयर कराएंगे तो v नॉट कितना दिखा 70.7, ओमेगा की वैल्यू कितना दिखी 1000। ये दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब देखो ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, v इक्वल टू आई आर, इंडक्टर है तो रेजिस्टेंस की जगह एक्सएल, इधर नॉट तो इधर भी नॉट, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली आई नॉट फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन के लिए। v नॉट हमें पता चल चुका 70.7, आई नॉट हमें फाइंड करना है, एक्सएल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा पता है 1000, एल क्वेश्चन में गिवन है 200 मिली हेनरी, ओमेगा 1000, एल है 200 मिली हेनरी, मिली को चेंज कर रहा हूं 10 की पावर -3, कैलकुलेट करोगे आई नॉट आ जाएगा यहां से, ठीक है, और आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 0.3535, 0.35 लिख दो बस, ये हो गया। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो इक्वेशन मिल गई 0.35 साइन ओमेगा कितना है 1000, टी ऐसे ही रहेगा π/2। ये बना हमारा पहला केस, पहला आंसर आ गया। एक्सप्रेशन ही तो पूछा था उसने, इसका फॉर्मूला बताओ करंट का, ये रहा, ठीक है। सेकंड केस, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम लोग इस बार कैपेसिटर के लिए। अब देखो कैसे, पहले इसको नोट करो, नोट हुआ। देखो सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं कैपेसिटर के लिए, खुद से भी ट्राई कर सकते हो इसको। केस 2, इस बार क्या है कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेरेड का, इसको कनेक्ट कर दिया एसी सप्लाई से, ठीक है। अब देखो वोल्टेज 70.7 साइन 1000 टी, फिर से सेम प्रोसेस कंपेयर कराएंगे इसको, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो v नॉट मिल जाएगा हमारे पास 70.7 और ओमेगा आ जाएगा 1000। हमें चाहिए आई नॉट, आई नॉट के लिए ओम्स लॉ v इक्वल टू आई आर, कैपेसिटर है तो r की जगह पे xc, इधर नॉट तो इधर नॉट, v नॉट हमें पता है 70.7, आई नॉट ये तो हमें फाइंड करना है, xc इसका फॉर्मूला पुट कर दो 1/ओमेगा c, ओमेगा 1000, कैपेसिटर c की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड, माइक्रो माने 10 की पावर -6, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे आई नॉट की जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिल जाएगी 0.35, हमेशा सेम नहीं होगी, इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंस से सेम आ रही है, ठीक। आई नॉट आ चुका, अब हमें एक्सप्रेशन बताना है करंट का कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर में करंट जो है 90 डिग्री लीड करता है, लीड माने 90 डिग्री आगे चलेगा वोल्टेज से, तो इसमें प्लस का 90 डिग्री दिखा दिया। आई नॉट की वैल्यू निकाल चुके 0.35, ओमेगा 1000, टी टी रहेगा प्लस π/2, ये आ गया हमारा आंसर। समझ आएगी, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हम एक सर्किट डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से, ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया रेजिस्टेंस, और इनको कनेक्ट किया हम लोगों ने एसी सप्लाई से। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 240 वोल्ट, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट, ठीक है। अब पूछा क्या गया, इफ ए करंट ऑफ 2 ampere is flowing in circuit, find voltage across AC source and impedance of circuit, ठीक है। देखो
इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 240 वोल्ट, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो VL गिवन है कितना 240 और रेजिस्टेंस यानी VR गिवन है इसके वोल्टेज 100। हमसे रिजल्टेंट वोल्टेज पूछा गया अक्रॉस AC सोर्स, इस AC सप्लाई के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना होंगे, तो इसको सिंपली ऐड मत कर देना। AC सप्लाई के लिए जो वोल्टेज का फॉर्मूला था वो ये था VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब कैपेसिटर तो है नहीं यहाँ पर, तो VC कितना हो जाएगा 0, VL गिवन है 240, VR गिवन है 100, पुट करके सॉल्व कर लो, यह जाएगा तुम्हारा 260 वोल्ट। ठीक है, कौन से वोल्टेज आए RMS वोल्टेज, क्योंकि हमें नहीं गिवन तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करेंगे RMS। आगे फाइंड इंपेडेंस ऑफ सर्किट, इंपेडेंस माने इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करो, जिसको इंपेडेंस बोल देते हैं, तो ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। अब इंपेडेंस है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, क्या बताया था इंपेडेंस यानी कि Z। RMS के लिए RMS लिखो VRMS, ये तो हम फाइंड कर चुके 260। करंट की वैल्यू गिवन है हमें 2 एम्पियर, कौन सी वैल्यू गिवन है नहीं गिवन, तो हम इसको कंसीडर करेंगे बाय डिफॉल्ट ये RMS वैल्यू है, तो RMS वैल्यू 2, Z हमें फाइंड करना है, तो यह आ जाएगा 2 1 2 30 130। ये समझ आया, इसको नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन, बोला गया an AC source, an AC circuit of 220 volt 50 hertz supply is connected across 100 ohm resistor. What inductance should be connected in series so that current is reduced to half? अच्छा, ये क्वेश्चन ना तुम होमवर्क के लिए लो, ठीक है, इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और इसका आंसर मैं लिख देता हूं। इसका जो आंसर और क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसने बोला क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला है एक एसी सर्किट है, 220 वोल्ट सप्लाई है और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी, इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस, इस सर्किट में 100 ओम का रेजिस्टेंस है। व्हाट इंडक्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कितना इंडक्टेंस कनेक्ट करें, सो दैट द करंट इज रिड्यूस टू हाफ, ताकि सर्किट के अंदर करंट हाफ हो जाए। ठीक है, तो एल कंसीडर कर लेना, दो केस बनेंगे, एक बार तो स्टार्टिंग में सिर्फ रेजिस्टेंस को लेके चलना है सर्किट में, करंट फाइंड कर लेना, ठीक है। सेकंड केस में क्या करोगे, इंडक्टर को लेकर के चल लेना और फिर वहां से करंट की वैल्यू को हाफ डाल देना। क्वेश्चन में ये पूछा है उसने, स्टार्टिंग में जो सर्किट में करंट है हमें उसको हाफ करना है, तो उसके लिए बाहर से कितना इंडक्टेंस लगाना होगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.55 हेनरी। ठीक, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, इसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी इंपेडेंस के रिलेटेड, एलसीआर सर्किट के रिलेटेड और पावर इन एसी सर्किट के रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे अगले सेशन में। तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहना, फॉर्मूलाज को लर्न कर लेना। ऑल द बेस्ट।